Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept that is main provision of Consumer Protection Act. In this lecture, we are going to continue the topic that is main provision of Consumer Protection Act. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट और कंज्यूमर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. विदाउट कंज्यूमर मार्केट हमारा क्या है, नील है. मार्केट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. जिसमें हमने टॉपिक ग्राउंड्स फॉर कंप्लेन का किया था. इस लेक्चर में हम 3 टायर जुडिशियल मशीनरी को डिस्कस करेंगे. 3 टायर जुडिशियल मशीनरी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ 1 लाइन में एक्सप्लेनेशन है. The Consumer Protection Act has provided 3-tier judicial machinery for redressing the grievances of consumer. बेटा कंज्यूमर के लिए ये 3-tier जुडिशियल मशीनरी है जिसमें कंज्यूमर स्टेप बाय स्टेप केस फाइल कर सकता है. जैसे सबसे पहले हमारा है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा यहाँ पे कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है. ठीक है. स्टेट लेवल में हमारा जो है स्टेट कमिश्नर में, स्टेट कमीशन में वो स्टेट लेवल पे कर सकता है. और फिर नेशनल. दैट मीन्स कि ये कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए 3-टायर जुडिशियल मशीनरी है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड. बेटा जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स को कंप्लेन करने के लिए टाइम पीरियड होता है स्पेसिफिक. कुछ एक स्पेशल कंडीशन में वो टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है. अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 मंथ का होता है. और अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो वहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो 5 मंथ की होती है. अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स एक्सपेंडिशली. इन नॉर्मल सिचुएशन मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 3 मंथ. इफ अंडर सम स्पेशल कंडीशन देयर इज नीड टू टेस्ट द प्रोडक्ट. अगर कहीं पर हमें लगता है कि प्रोडक्ट को टेस्ट करना है या कुछ ऐसा है तो वहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो 5 मंथ की हो जाएगी. नेक्स्ट इज हु कैन फाइल कंप्लेन. कौन कौन कंप्लेन कर सकता है. अंडर दिस एक्ट कंप्लेन कैन बी फिल्ड बाय द फॉलोइंग पीपल: अ कंज्यूमर, अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, 1 और मोर कंज्यूमर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. इनमें से कोई भी केस फाइल कर सकता है. नाउ अगेंस्ट whom कैन द कंप्लेन बी फाइल्ड. इसके अगेंस्ट हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. सबसे पहला है ए कंप्लेन कैन बी फिल्ड अगेंस्ट फॉर डिफेक्टिव गुड्स. डिफेक्टिव गुड्स बेटा 2 तरह से हमें मिलती है. एक तो हम सेलर के अगेंस्ट भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरर. क्योंकि मैन्युफैक्चरर से गुड्स सेलर के पास जाती है तो हो सकता है कि सेलर की साइड से हो फॉल्ट, हो सकता है मैन्युफैक्चरर की साइड से हो. तो हम किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. अब कंसेप्ट ये आता है कि ये डिफेक्टिव गुड्स क्या है. डिफेक्टिव गुड्स का मतलब क्या हुआ कि इट रेफर्स टू क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी ऑफ गुड्स आर इन नॉट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अगर क्वालिटी उसकी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्वालिटी बेटर नहीं है, प्योरिटी नहीं है, तो उस केस में हम कंप्लेन कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस. अगर किसी भी तरह से हमें सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी हमें ऑन टाइम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रही है या कहीं से भी अगर हमें सर्विसेज में डिले हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी हम केस फाइल कर सकते हैं. अब यहाँ पे बेटा डेफिशिएंट सर्विसेज के बारे में बताया भी है. इट मीन्स एनी इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग और इनएडिक्वेसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज. किसी भी तरह से हमें सर्विसेज के नेचर में या उनका जो वे ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम केस फाइल कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेटा टोटली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना है. कंज्यूमर के ही फेवर में फुली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बनाया गया कि कंज्यूमर को कहीं से किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. कंप्लेन फीस भी बेटा इसमें होती है कंप्लेन करने के लिए. विद एवरी कंप्लेन देयर इज अ फिक्स फीस इज डिपॉजिटेड. ऑल्दो कोर्ट फीस और एनी अदर एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी पेड. कोर्ट का कोई चार्ज नहीं है या किसी भी तरह से कोई ऐसा नहीं कि कंप्लेन करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना है. ऐसा कोई चार्ज नहीं पे करना है. नेक्स्ट इज रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर. अब कंज्यूमर को किस किस तरह से रिलीफ दिया जाता है, कैसे रेमेडीज दिए जाते हैं कंप्लेन करने के बाद. रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स. अगर कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट है बेटा तो उस डिफेक्ट को रिमूव करने की कोशिश की जाती है कि जो भी उसका डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जाए. ठीक है. तो इस तरह से भी कंज्यूमर को ये रेमेडीज, ये बेनिफिट मिलता है कि अगर उसके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो उसको रिमूव किया जाए.
रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, अगर वो हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कंज्यूमर ने लिया है, कंज्यूमर अगर उसके डिफेक्ट को रिमूव करने से सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं लग रहा है कि वो जो डिफेक्ट है वो रिमूव हो पाएगा, तो उसको रिप्लेस करना। दैट मीन्स उसकी जगह पर कोई नया प्रोडक्ट देना। मतलब कहने का मतलब ये कि कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया जाएगा, और जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक वो आगे फर्दर एक्शन ले सकता है। पहले डिफेक्ट को रिमूव करना, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करना। रिफंड ऑफ प्राइस, अगर कंज्यूमर का जो भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उसको रिफंड करना। अगर कंज्यूमर नहीं सेटिस्फाइड है तो उसको उसका प्राइस रिफंड करना। दैट मीन्स बेटा देख लो कि कंज्यूमर के पास इतने राइट्स हैं कि वो गुड्स को रिप्लेस कराना, अपना अमाउंट रिटर्न लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। अवॉर्ड ऑफ कंपनसेशन, अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह से कोई भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसकी उस लॉस अगर सफ़र करना पड़ा है कंज्यूमर को, तो उसके लिए भी पूरी तरह से कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर को पूरी तरह से वो जो लॉस हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट की वजह से कोई लॉस हुआ है, तो वो फुली उसको कंपनसेट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर है, उसकी वजह से कस्टमर को लॉस हो गया, या फिर किसी तरह से खाने पीने की चीज़ें, उसकी हेल्थ, मतलब किसी भी तरह से कोई लॉस है तो फुली कंपनसेट किया जाएगा। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, अगर किसी भी तरह से सर्विसेज की वजह से कस्टमर को कोई भी लॉस हो रहा है, जैसे सर्विसेज अननेसेसरी डिले हो रही हैं, इंश्योरेंस कंपनी फाइनल टच नहीं दे रही है कि इंश्योरेंस का क्लेम हमें रिसीव होना है बट वो अननेसेसरी डिले कर रही है, तो वो जो अननेसेसरी डिले है उसको रिमूव करना ताकि कस्टमर को ऑन टाइम पेमेंट मिल सके। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर किसी भी तरह की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है तो उसको डिसकंटिन्यू, उसको स्टॉप करना, क्योंकि वो कस्टमर के फेवर में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कंपनी ने ये कह दिया कि अगर आपको सिलेंडर परचेज करना है तो उसके साथ आपको गैस ज़रूर परचेज करना है, कस्टमर इस कंडीशन में नहीं है कि वो गैस लेगा, तो उस चीज़ को रोकना, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। कस्टमर को किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हैज़ार्डियस गुड्स, कोई भी ऐसी गुड्स है जो हमारी हेल्थ के लिए हैज़ार्डियस है, जो हार्मफुल है, उसकी सेल को स्टॉप करना। दिस इज द रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू कस्टमर। विड्रॉल ऑफ हैज़ार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, और अगर हमें लग रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसे गुड्स सेल की जा रही हैं जो कि हमारे लिए हैज़ार्डियस है, जो हार्मफुल है, उसको मार्केट से बाहर करना और उसकी जो सेल है वो स्टॉप करना। पेमेंट ऑफ एडिकेट कॉस्ट, अगर कहीं से भी कस्टमर को कोई भी लॉस हुआ है, जो भी उसका एक्सपेंस है उसको वो प्रॉपर कॉस्ट देना। दैट मीन्स जो मेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो मेन पर्पस है वो है कि कस्टमर को किसी भी तरह से लॉस नहीं होना चाहिए, कस्टमर के फेवर में ही डिसीजन लेना, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, क्योंकि कस्टमर हमारे मार्केट के किंग है, और विदाउट कस्टमर मार्केट क्या है, नील है। मार्केट में से अगर हम कस्टमर को माइनस कर दें तो मार्केट हमारा नील हो जाएगा, तो हमें कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना है। नाउ नेक्स्ट इज होमवर्क। हु कैन फाइल कंप्लेन, अभी हमने डिस्कस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कस्टमर है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगेंस्ट whom कैन फाइल, कैन द कंप्लेन बी फिल्ड, यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। व्हाट इज कंप्लेन फीस, explain in detail the relief available to consumer, remedies or relief available to consumer. Hope so this lecture is clear to everyone, and homework is totally based on lecture. Thank you.